तो वन पीस का चैप्टर 1091 अब फाइनली रिलीज हो चुका है। तो इसलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर को जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो इस बार चैप्टर का टाइटल है सेंटोमारू। अब इस चैप्टर में ज्यादातर फोकस सेंटोमारू पर हुआ है, तो इसलिए इस चैप्टर का ये टाइटल पड़ा। तो चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं यहाँ पर किजारू के इंटरफेयर करने की वजह से सेंटोमारू यहाँ पर वेगापंक के बनाए हुए पाशी बेस्तास और सी मॉन्स्टर्स को यहाँ पर मरीन पर हमला करने के लिए कमांड दे देता है। देन इसके बाद हम देखते हैं ये सभी मॉन्स्टर्स मरीन पर हमला कर देते हैं। इनके जवाब में यहाँ पर नेवी भी इन पर अटैक करना शुरू हो गई है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर कुछ ही सी मॉन्स्टर्स ने इनकी शिप भी डुबा दी है। इनको जवाब देते हुए आगे वाइस एडमिरल्स भी इन पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं एक वाइस एडमिरल्स यहाँ पर सी मॉन्स्टर्स पर वही अटैक यूज करता है जो वन पीस फिल्म जेड में ज़ेबार ने अटैक यूज किया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ वाइस एडमिरल यहाँ पर पाशी बेस्तास पर भी अटैक कर रहे हैं। देनी इसके साथ सीन चेंज होकर आगे लैबो फेस के अंदर आ जाता है, जिधर हम देखते हैं यहाँ पर उस टेलीविजन पर इन सब की बैटल को देख रहा होता है। इधर ही वेगापंक बोलता है इतनी जल्दी, मुझे लगा सेंटोमारू अभी थोड़ा वक्त लेगा। आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर सेंटोमारू ने इन मॉन्स्टर्स को अटैक करने के लिए कमांड दे दिया। देनी इसके साथ उसम नोटिस करता है यहाँ पर एक एडमिरल इस आइलैंड पर आ गया हुआ है और वो इस वक्त सेंटोमारू के साथ फाइट कर रहा है। वो एडमिरल और कोई नहीं बल्कि एडमिरल किजारू होता है। यहाँ पर ब्रुक बोलता है लगता है थोड़ी से डार्क मेमोरीज हमें हंट करने के लिए यहाँ तक आ गई है। देनी इसके साथ सीन चेंज होकर सेंटोमारू की तरफ आ जाता है, जिधर हम देखते हैं सेंटोमारू यहाँ पर किजारू की किक को ब्लॉक कर रहा होता है। किजारू की किक काफी स्ट्रॉन्ग होती है तो सेंटोमारू इसको ब्लॉक नहीं कर पाता और वो पीछे जाकर गिरता है। आगे किजारू सेंटोमारू पर यासाकानी नो मागातामा अटैक यूज करता है। इस अटैक को देखकर यहाँ पर सेंटोमारू जल्दी से यहाँ पर दौड़ लगा देता है। आगे सेंटोमारू जल्दी से अपना लकड़हारा पकड़कर किजारू की तरफ जंप लगाकर उस पर अटैक कर देता है। सिंस किजारू यहाँ पर लाइट का बना होता है तो ये अटैक उस पर वर्क नहीं करता। देनी इसके साथ किजारू को यहाँ पर सेंटोमारू का एक फ्लैशबैक याद आता है और ये फ्लैशबैक तब का होता है जब एक अनजान विलेज में कुछ बीएस आकर उन पर अटैक करके उन्हें रोज परेशान करते थे। इनसे निपटने के लिए विलेज के कुछ लोगों ने यहाँ पर मरीन्स को बुलाया। इन मरीन्स के साथ यहाँ पर वेगापंक और किजारू भी आया होता है। जब ये लोग पहाड़ की तरफ गए तो वो यहाँ पर देखते हैं ये सभी बियर्स बेहोश हुए हैं। एंड गैस बट इनको किसने डिफीट किया होता है? सेंटोमारू ने, जो उस वक्त छोटा बच्चा होता है। सेंटोमारू यहाँ पर वेगापंक को बताता है गाँव के सभी लोग उसे हेट करते हैं तो इस वजह से सेंटोमारू वापस नहीं जाना चाहता। सेंटोमारू यहाँ पर ये भी कहता है वो एक काम की तलाश में है जो काफी पैसा कमाकर उसे दे। इस पर वेगापंक बोलता है वो अच्छा ऐसा है, मुझे ये तो बताओ इन पैसों के साथ तुम क्या बाय करना चाहते हो? रिप्लाई में सेंटोमारू यहाँ पर ओनीगिरी बोलता है जो एक तरह का जापानीज फूड ही होता है। सेंटोमारू का रिप्लाई देखकर यहाँ पर किजारू जोर से हंसना शुरू कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वेगापंक सेंटोमारू को अपना बॉडीगार्ड बना लेता है। आगे किजारू एक और फ्लैशबैक सोचता है और ये फ्लैशबैक तब का होता है जब सेंटोमारू किजारू थे उसे ट्रेन करने के लिए बोलता है ताकि अपने आप को ट्रेन करके सेंटोमारू वेगापंक की हिफाजत करे। देन फिर इसके साथ किजारू सेंटोमारू को ट्रेन करता है। देन इसके साथ फ्लैशबैक खत्म होकर वापस प्रेजेंट की तरफ आ जाता है, जिधर हम देखते हैं सेंटोमारू किजारू पर आशिगरा पाम अटैक यूज करता है। ये एक तरह का सुमो रेसलर अटैक ही होता है। आगे किजारू यहाँ पर बोलता है सेंटोमारू तुम्हें ये भी जान लेना चाहिए मेरा डिफेंस भी किसी से कम नहीं है। ये कहते ही आगे किजारू सेंटोमारू पर लेजर बीम अटैक करके उसे जमीन पर पटक देता है। इसके साथ सेंटोमारू अनकॉन्शियस होकर यहाँ पर डिफीट हो जाता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं किजारू यहाँ पर अथॉरिटी टिप निकालकर पाशी बेस्तास को यहाँ पर एक कमांड देता है और उनसे कहता है पिछला कमांड जिसने दिया था वो अब अनकॉन्शियस हो चुका है, अब अथॉरिटी लेवल मेरी तरफ ट्रांसफर कर दिया गया। अभी यहाँ पर प्लान्स को चेंज करना पड़ेगा। नेवी फ्लीट को प्रोटेक्ट करो और यहाँ पर जो भी सी मॉन्स्टर्स हैं उन पर अटैक करके उन्हें समुद्र की तरफ डुबा दो। ये कमांड सुनते ही आगे सभी पाशी बेस्तास सी मॉन्स्टर पर अटैक कर देते हैं। आई मीन अब पाशी बेस्तास का पूरा कंट्रोल नेवी के हाथों में आ गया। इधर ही एक पैनल में हम देखते हैं यहाँ पर सेंट सैडन इनकी बातें सुन रहा होता है। तो आगे सीन चेंज होकर वापस लैबो फेस के अंदर आ जाता है, जिधर हम देखते हैं उस सेंटोमारू को डिफीट होता हुआ देखकर यहाँ पर शॉक हो जाता है। सेंटोमारू का सुनकर यहाँ पर वेगापंक रोना शुरू कर देता है और आगे कहता है हमें यहाँ पर एक टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, हम यहाँ पर उसके दिए गए हुए टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर सकते। ये सुनकर आगे यॉर्क हंसना शुरू कर देती है और उनसे कहती है तुम इसको क्रैक नहीं कर पाओगे, बोलो मत मैं भी एक वेगापंक हूँ। आगे वेगापंक यहाँ पर एक और बात भी बोलता है जल्द से जल्द यहाँ पर फोकस करो। किजारू लाइट का बना हुआ है तो वो बड़ी आसानी से इस डिफेंस सिस्टम को पार कर सकता है। सिंस ये भी लेजर ही है तो इसलिए वो एनी मिनट अंदर आता ही होगा। ये सुनकर आगे उस सब की गांड फाड़ जाती है। आई मीन किस तरह किजारू ने बॉडी आर्क में इनकी बजा के रखी थी। आगे हम देखते हैं किजारू उड़ के पंक रिकॉर्ड्स की तरफ जा रहा होता है। तो इसके साथ सीन चेंज होकर लूफी की तरफ आ जाता है, जिधर हम देखते हैं वेगाफोर 01 सनी को उठाकर लैब के दूसरी साइड पर लेकर जा रहा होता है। इधर ही लूफी और दूसरे मेंबर्स नोटिस करते हैं यहाँ पर इमरजेंसी अलार्म बनना स्टार्ट हो जाता है। लिलिथ वाली वेगापंक भी इस अलार्म को देखकर यहाँ पर शॉक हो जाती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई पर्सन बैरियर को आराम से पार कर सकता हो, तो इसलिए यहाँ पर ये अलार्म क्या था। आगे हम एक बड़े से पैनल के साथ देखते हैं किजारू डिफेंस सिस्टम को पार करके यहाँ पर अंदर आ जाता है। किजारू यहाँ पर कहता है पावर स्टेशन पंक
रैंक रिकॉर्ड और योर की सेफ्टी, ये तीनों की तीनों वो चीजें हैं जो हमारे लिए काफी मेन प्रायोरिटी रखती है। ऑनेस्टली मैं यहाँ पर चाहता था मैं भी तुम्हें अपनी इस लिस्ट में शामिल कर सकता, मुझे माफ करना सेंटोमारू। इन सब के साथ साथ हमारी जो टॉप प्रायोरिटी है वो है डॉक्टर वेगापंक को खत्म करना। आगे सीन दोबारा चेंज होकर लैब के अंदर आ जाता है, जिधर हम देखते हैं यहाँ पर उस ब्रुक और नामी वगैरह किजारू को अंदर आता हुआ देखकर यहाँ पर शॉक हो जाते हैं। अब लूफी को जल्द से जल्द इनके पास आना पड़ेगा। अगर शिप अपनी पोजीशन की तरफ ही ना आई तो इस बैरियर के हटने के बाद भी ये सब कुछ बेकार है। आगे हम देखते हैं तशी यहाँ पर अचानक से नोटिस करती है लूसी जल्दी से भागते हुए मेन वेगापंक पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, तो वेगापंक को बचाने के लिए आगे तशी इनके बीच में आ जाती है। तो इसके साथ लूसी का अटैक तशी को लग जाता है। इस अटैक के बाद तशी यहाँ पर नीचे गिर जाती है। इसके साथ आगे हम देखते हैं साजी को यहाँ पर इतना गुस्सा चढ़ता है वो नामी से बबल गन लेकर काकू यहाँ पर जो इंजर्ड पड़ा होता है उसे बबल में ट्रैप कर देता है। सांजी यहाँ पर कहता है माफ करना, लगता है तेरे दोस्त का यहाँ पर स्क्रू हिल गया। आगे हम देखते हैं लूसी पर अटैक करने के लिए आगे अपना जोरो आ जाता है। जोरो अपनी शॉर्ट निकालकर लूसी पर अटैक करता है, लेकिन लूसी अपनी टांग को आर्मिनेट हाकी से कोड करके इसे ब्लॉक कर लेता है, जस्ट लाइक सांजी अपनी टांगों के साथ करता है। यहाँ पर जोरो कहता है लगता है तेरी बुद्धि यहाँ पर काम करना बंद कर चुकी है। लूसी यहाँ पर कहता है अब तुम लोगों को यहाँ पर कोई भी नहीं बचा पाएगा, अब तो मैं और कितारो हम दोनों इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं। आगे जोरो कहता है तुम्हें ये अच्छी तरह जान लेना चाहिए, अब तुम लोगों को हमें अंडरएस्टिमेट करना नहीं चाहिए। ये कहते ही आगे जोरो लूसी को लैब के बाहर फेंक देता है। अब लूसी को पता चलेगा इसकी औकात क्या है। आई मीन लूफी ने तो इसे छोड़ दिया था, अब जोरो इसको बताएगा इसकी औकात क्या है। बड़ा आया था ना ये लाइंस बनाने, अब जोरो देखना इसकी क्या बजाएगा। इसको अब पता चलेगा इसके सामने कौन खड़ा हुआ है, एक ऐसा बंदा जो इसकी खाल उतार कर भी ले देगा तो इसे पता ही नहीं चलेगा। अब एक तरफ इनकी बैटल स्टार्ट हो गई है, दूसरी तरफ हम देखते हैं किजारू वेगाफोर्स 01 के पीछे आ जाता है। आगे लूफी भी नोटिस कर लेता है यहाँ पर पीछे किजारू आ गया, सो वो वेगाफोर्स 01 से उतर कर किजारू के सामने आ जाता है और उससे कहता है हे किजारू तुमसे मिले हुए कितना टाइम हो गया ना। ये कहते ही आगे लूफी अचानक से जाकर किजारू को जोर से किक मारता है, लेकिन किजारू अपने हाथों की मदद से इसे ब्लॉक कर लेता है। लूफी की किक इतनी स्ट्रॉन्ग होती है लिटरली इसकी किक के साथ यहाँ पर लाइटनिंग निकलना शुरू हो जाती है। आई थिंक शायद लूफी यहाँ पर कॉन्करेंट हाकी को यूज कर रहा होगा। किजारू यहाँ पर कहता है मैं देख रहा हूँ तुम वैसे के वैसे जिद्दी ही हो। रिप्लाई में लूफी कहता है किजारू तुम्हें यहाँ पर एक और बात जान लेनी चाहिए, हम जो आज से 2 साल पहले थे अब उससे 100 गुना ज्यादा हम पावरफुल हो चुके हैं। एंड इसी के साथ एंगेजिंग एंड एडमिरल लाइन के साथ चैप्टर 1091 आप फाइनली यहीं पर एंड होता है। सो अब इस चैप्टर के साथ दी मोस्ट अवेटेड बैटल लूफी वर्सेस किजारू का मैचअप स्टार्ट हो जाता है। अब इस बैटल के साथ लूफी किजारू से अपना रिवेंज ले पाएगा। आई मीन आप लोगों को पता ही होगा सबोडिया के अंदर किजारू ने लूफी के साथ क्या किया था। अब फाइनली लूफी इस बैटल के साथ उसका रिवेंज लेगा। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ इन दोनों में से कौन विनर होगा, क्या लूफी किजारू को हरा पाएगा या फिर किजारू दोबारा से लूफी का डिबेट कर देगा। वैसे मैं यहाँ पर किजारू का रिएक्शन देखना चाहता हूँ जब लूफी यहाँ पर गियर 5 में आएगा। आई मीन ये देखने में कितना मजा आएगा लूफी गियर 5 वर्सेस किजारू। अब इस चैप्टर की कवर पेज पर बात करते हैं जो इस बार काफी इंटरेस्टिंग है। इस बार ऑर्डर सेंसे ने एक कलर पे ड्रा की है जिसमें हम देखते हैं सारे स्ट्रा हेड क्रियो एक साथ बैठकर पिज्जा खा रहे हैं। एंड गैस बट पिछले ही चैप्टर में लूफी ने बोनी से कहा था जब भी ये सब के सब एगेट से एस्केप कर जाएंगे तो वो सांजी से पिज्जा बनाने के लिए कहेगा। क्या ये हमारे लिए ऑर्डर सेंसे की तरफ से हिंट है? पूरा स्ट्रा हेड क्रियो बहुत जल्द इस आइलैंड को लीव करने वाला है। वैसे इस कवर पेज पर नोटिस करना है यहाँ पर रोबिन और फ्रैंकी नहीं है। क्या ये एक और हिंट हो सकता है आगे जाके फ्रैंकी या फिर रोबिन गायब हो जाए? आई मीन हम कैसे बोल सकते हैं ब्लैकबीयर्ड की एक शिप एगेट पर आ रही है या फिर आ चुकी है। शायद ब्लैकबीयर्ड पायरेट्स ने रोबिन के साथ कुछ किया हो। एनीवेज हम वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर सकते हो और अगर नहीं तो फिर भी सब्सक्राइब कर देना। हम मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।